मेरा नाम सैयद काजिम असगर रिजवी है। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया न्यूज़, रिपोर्टर्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। आज हम बात करेंगे एडिटिंग की। जैसे कि हम जानते हैं कि एडिटिंग को हिंदी में संपादन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एडिटिंग बोलते हैं। इसका अपना एक बहुत महत्व है, क्योंकि जो एडिटिंग है बेसिकली ये रिपोर्टिंग के बाद वाला काम है। अगर हम एडिटिंग के बारे में उसके अर्थ को समझें तो आसान भाषा में हम कहेंगे कि एडिटिंग का मतलब होता है चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को अपने हिसाब से उनको दुरुस्त करना या उनको करेक्ट करना। क्योंकि जो एडिटिंग को अगर हम और इसकी व्याख्या करें तो हमें मिलता है कि हमारे पास कोई एक चीज़ है, वो ऑलरेडी एक किसी शेप में है, लेकिन उस चीज़ को हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल करना। तो जब हम उसको अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कुछ हम कुछ काट छाट करेंगे, कुछ सिलेक्शन और रिजेक्शन करेंगे। बेसिकली यही एडिटिंग का शाब्दिक अर्थ है। अंग्रेजी में हम संपादन को एडिटिंग कहते हैं और इसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ कंटेंट्स। एडिटिंग जो की जाती है ये फर्स्ट स्टेज पे जो एडिटर होता है वही उसको हम मीडिया में गेटकीपर के नाम से जानते हैं। गेटकीपर बेसिकली एडिटर होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई न्यूज़ चैनल हो, इसकी अपनी एक कुछ क्षमताएं होती हैं। जैसे कि अखबार है, अखबार की हम बात करें तो इसके पास लिमिटेड स्पेस है। न्यूज़ चैनल की हम बात करें तो न्यूज़ चैनल के पास लिमिटेड टाइम है। और जो न्यूज़ इनफ्लो है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, अखबार के लिए भी और न्यूज़ चैनल के लिए भी। तो यहीं के ऊपर गेटकीपर प्रोसेस अपनाई जाती है और गेटकीपिंग प्रोसेस अपनाई जाती है और गेटकीपर एडिटर होता है। क्योंकि अखबार में सपोज करिए हमारे एक अखबार अगर 22 पेज या 24 पेज का अखबार है तो वो 300 या 400 खबरें छाप सकता है, लेकिन जो उसके पास न्यूज़ इनफ्लो है वो लगभग 1000 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से उसके पास न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे में जो न्यूज़ एडिटर है वो गेटकीपिंग प्रोसेस को अपनाकर न्यूज़ का सिलेक्शन और रिजेक्शन करता है। वास्तव में जो एडिटिंग है या संपादन है ये कला है। इसमें हम जो न्यूज़ आइटम्स हैं, न्यूज़ स्टोरीज है, फीचर्स हैं, आर्टिकल हैं, कॉलम हैं, इन सबको एडिट करते हैं। इनको अपने स्पेस और टाइम के हिसाब से उनको हम अपनी मीडियम में यूज़ करते हैं। इसमें हम न्यूज़ के सीक्वेंस को ठीक करते हैं, इसका न्यूज़ की ग्रामर को, इसके शेप को, इसकी लैंग्वेज को हम ठीक करते हैं। तो बेसिकली जो न्यूज़ में एडिटिंग का काम है ये है। और इसके बाद फिर हम फाइनली जो एडिटोरियल टीम होती है वो फिर उस सारे एडिटेड न्यूज़ कंटेंट्स को एक पेज पर एडजस्ट करती है। ये भी एक न्यूज़ संपादन या एडिटिंग का ही काम है। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वो अब हम ये जानेंगे ये कौन सी टीम है जो कि इस एडिटिंग के काम को करती है। बेसिकली अखबारों में या जो न्यूज़ चैनल है मुख्यतः अखबारों में जो टीम होती है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है आउटडोर के लिए, एक होती है इनडोर के लिए। अगर हम आसान और सरल शब्दों में कहें, आउटडोर वो टीम है जो रिपोर्टिंग टीम कहलाती है। इसका काम होता है खबरों को पहचानना, ढूंढना और उनको कलेक्ट करना, उनको लिखकर सबमिट कर देना। ये आउटडोर टीम का काम है जो कि पत्रकार जो भी लोकल रिपोर्टर्स हैं वो करते हैं। इसके बाद काम शुरू होता है इंडोर टीम का, जिसको कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में डेस्क वर्क कहते हैं। इसके ऊपर ये काम इनके बाद शुरू होता है, लगभग फर्स्ट हाफ के बाद, दिन के फर्स्ट हाफ के बाद ये काम शुरू होता है। इसमें
जो एडिटोरियल टीम है वो बैठकर उसमें चीफ सब एडिटर, न्यूज़ एडिटर, सीनियर सब एडिटर की एक बहुत बड़ी टीम होती है। सबको पेजेस बांट दिए जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स का पेज, कोई पॉलिटिकल पेज, कोई एजुकेशन का पेज, कोई कॉमर्स का पेज, सबके पास एक अलग अलग पृष्ठ चले जाते हैं, पन्ने चले जाते हैं। वो उन्हीं न्यूज़ को एडिट करते हैं और उन पेजेस के ऊपर सजाते हैं। फिर हम बहुत जल्दी से नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और इसमें हम जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये एडिटिंग में वो कौन से मुख्य कार्य हैं जो कि एक एडिटर को बहुत ही सावधानीपूर्ण करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो जो रिपोर्टर्स न्यूज़ सबमिट करता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है एडिटर। फिर उसमें उसकी भाषा को ठीक करता है। अगर वो ज़्यादा लिख दी गई है तो उसको एडिट करके छोटा करता है, क्योंकि उसको एक लिमिटेड, जहां पे एक सीमित स्पेस में, एक सीमित पृष्ठ पर ही उसको एडजस्ट करना है, बाकी भी खबरों को जगह देनी है। तो अगर स्टोरी बहुत बड़ी लिख गई है तो उसे छोटा करेगा। अगर स्टोरी में एडिटर ये महसूस कर रहा है कि इसमें थोड़े से और कंटेंट जाने चाहिए तो वो उसको बढ़ा भी सकता है, अपने शब्दों को उसमें जोड़ भी सकता है। फिर इसी तरह जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मूवमेंट पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आ जाती है, तो पेज बन चुका होता है, तो इसमें फिर सब एडिटर को फिर से मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो जो बाकी जो पेज के ऊपर जो खबरें लगाई जा चुकी होती हैं उनको वो फिर से एडिट करता है, उनको छोटा करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है, और जो लास्ट मूवमेंट पे कोई खबर आती है उनको उसमें एडजस्ट करता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो खबरों को बढ़ाना या छोटा करना ये भी एक एडिटिंग टीम का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर कुछ खबरें डिफरेंट रिपोर्टर्स द्वारा जब सबमिट की जाती हैं तो वो आपस में काफ़ी मैच करती हैं, यानी कि उनका जो कंटेंट है, उनका कंटेंट जो है वो आपस में मिलता जुलता है। तो एडिटर अक्सर ये भी करते हैं कि वो 2-3 स्टोरीज को आपस में सबमर्ज कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं और एक बड़ी स्टोरी बना देते हैं। तो एडिटर जो सब एडिटर है ये अपने उसके विवेक पर है कि अगर वो महसूस कर रहा है कि ये 3 स्टोरी या 2 स्टोरी मिलकर एक बड़ी स्टोरी बन सकती है, सपोज करिए 2 कॉलम या 2 कॉलम की 2 स्टोरीज हैं, तो वो उनको बढ़ाकर 4 कॉलम की एक बड़ी स्टोरी भी में कन्वर्ट कर सकता है। ये भी सब एडिटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि उसके विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक कार्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि आज ये डिजिटल एज में हर व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट डेटा है, स्मार्टफोन है, वो इस समय एडिटर भी है, राइटर भी है, रीडर भी है। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो ब्लास्ट कर रहा है इस वक्त। हर आदमी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, तरह तरह की इंफॉर्मेशन डाल रहा है। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट से भी बहुत सी खबरें समाचार संस्थानों में पहुंचती हैं। तो और वो अक्सर जो है वो समाचार का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है सब एडिटर की कि अगर वो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से कोई स्टोरी या कोई फोटोग्राफ उठा रहा है तो उसका फैक्ट जरूर चेक करे। तो क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ की एक बाढ़ सी आई हुई है और फेक न्यूज़ को बिना चेक किए अगर अखबार में चली जाती है या किसी समाचार चैनलों में चली जाती है, अक्सर पिछले कुछ सालों में सुनने को मिला था कि वो फेक न्यूज़ थी, वो चैनलों पे चल गई, जैसे कि किसी मिडिल ईस्ट में बर्फ गिर गई या इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई, या बेंगलोर में दिखाया गया बारिश हुई और लेकिन वो बारिश वहाँ की नहीं थी, वो कहीं और की थी। तो इस तरह की स्टोरी डालने से पहले सब एडिटर का काम होता है कि वो फैक्ट्स को चेक करें। इसी के बाद थोड़ा सा उसको ग्रामेटिकल वर्क भी करना पड़ता है, जिसमें सब एडिटर को न्यूज़ के वाक्य संरचना को ठीक करना पड़ता है, सेंटेंसेस रिपोर्टर्स ने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, क्योंकि समाचारों जो न्यूज़पेपर में जो समाचार लिखे जाते हैं इनको एक परिभाषा के तौर पे ये भी कहा जाता है, अखबार को ये भी कहा जाता है कि ये जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है। तो जल्दबाजी में अक्सर न्यूज़ के जो वाक्य संरचना है वो अक्सर थोड़ी सी सिस्टमैटिक नहीं होती है, तो इसको न्यूज़ एडिटर इसको ठीक कर सकता है। और अंत में जो सब एडिटर है वो
समाचार की एक परफेक्ट हेडलाइन और उसके बाद सब हेडलाइन को का चुनाव करता है, जिससे कि लोग उस हेडलाइन को पढ़कर समाचार को आगे उसको पढ़ें और उसकी डिटेल में जाएं। आज के लिए भाई यहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ डिस्कस करेंगे। नमस्कार।